वेलकम टू द बीटेक जोन। टुडे हम डिस्कस अबाउट द कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन वॉल। आज हम प्लेन वॉल के द्वारा जो कंडक्शन होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ कि कंडक्शन क्या होती है थ्रू आउट अ प्लेन वॉल में। तो हमने इसमें जो हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा हीट कंडक्ट हो रहा है वन डायमेंशन हो रहा है, जो हमारा मटेरियल है होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है कि ये जो कांस्टेंट होती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये थिकनेस एल हमने ले रखा है। और जो हमारा हीट थ्रू आउट होगा यानी कंडक्ट करेगा प्लेन वॉल परपेंडिकुलरली कंडक्ट करेगा। सो इसको इस टॉपिक को हम 5 स्टेप में कंप्लीट कर सकते हैं अच्छी तरह से। एक स्टेप्स हमने एक्स्ट्रा लिया कि फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे चेक करेंगे या प्रूफ करेंगे या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे उसी अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके जनरल हम हीट इक्वेशन लिखेंगे। तो ये डेल स्केयर टी डेल एक्स स्केयर प्लस डेल स्केयर टी डेल वाई स्केयर डेल स्केयर टी डेल जेड स्केयर प्लस क्यू जी अपॉन के स्क्वायर टू 1 अपॉन अल्फा and delta t upon delta tau. This is our Cartesian coordinates of general heat conduction equation in conduction या फिर एंड सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो है कंडीशन रिक्वायरमेंट कि विच टाइप्स ऑफ कंडीशंस वी विल रिक्वायर टू कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन वॉल। सो फर्स्ट कंडीशन इज नो इंटरनल हीट जनरेशन इन द प्लेन वॉल। Generation in a plane wall. So this is a internal heat generation on z upon k is equal to 0। इसकी जो वैल्यू होगी 0 होगी क्योंकि नो इंटरनल हीट जनरेशन, ये जो मिड पॉइंट है या फिर जो ग्रीन लाइन जो मैंने शो करी मिडल लाइन, इसके बीच में किसी तरह की कोई इंटरनल हीट हम क्रिएट नहीं करेंगे, जनरेट नहीं करेंगे। जितने हम हीट सप्लाई यहाँ से करेंगे वही होगी, अब बाकी इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होगी। और जो सेकेंड हमारा पॉइंट है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन में क्या होगा, ये जो जो हमारे थ्री कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी वन डायमेंशनल हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, हम एक्स डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो हीट कंडक्ट हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेंगे। डेल स्केयर टी डेल वाई स्केयर इज इक्वल टू डेल स्केयर टी डेल जेड स्केयर इज इक्वल टू 0 इन अ वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। और जो हमारा थर्ड स्टेप है, ये थर्ड पॉइंट है कंडीशन रिक्वायरमेंट का, कि जो हमारा ये जो कंडक्शन है रहा है ये स्टडी स्टेट कंडीशन में है रहा है, यानी कि देयर इज नो नथिंग चेंजेस ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से जो टेम्परेचर हो उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये हम लिख लेंगे डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाउ इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखें तो जब इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ये डेल स्केयर टी डेल एक्स स्केयर इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। और हम इसे इस तरह भी लिख लेते हैं डेल्टा टी डेल्टा स्केयर टी सॉरी डी टी स्केयर अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 0। थर्ड जो हमारा स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ट्वाइस। जो हमारी ये वैल्यू आई इसको हम दो बारी इंटीग्रेशन करेंगे। डी टी अपॉन डी एक्स इजकल टू सी वन एंड टी इजकल टू सी वन एक्स प्लस सी टू। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसकी इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे इसमें वैल्यू कुछ पुट करने के लिए। सो और हमारा जो फोर्थ स्टेप है यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। हमारी जो बाउंड्री कंडीशन वो क्या है, T1 एंड T1 एंड T2। इस बाउंड्री पर जो टेम्परेचर है इसको हम नोट करेंगे कि जब x है तो टेम्परेचर कितना है, जब L है तो टेम्परेचर कितना है। सो
व्हेन x इजकल टू ज़ीरो, यहाँ पे जरूर ज़ीरो होगा तो स्टार्टिंग में, तो t इजकल टू t1 एंड व्हेन x इजकल टू l, t इजकल टू t2। ठीक है, इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, हम इसमें इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को 1 बाई 1 पुट करेंगे। जब हम x इजकल टू ज़ीरो पुट करेंगे t1 की कंडीशन में, जब x इजकल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये c1 ज़ीरो प्लस c2, ये वैल्यू हो जाएगी c1 इजकल टू c2, ओ सॉरी t1 इजकल टू c2। और ये जो वैल्यू हम फिर इसमें अगेन पुट करेंगे तो एक t2 की वैल्यू शो करेगा, t1 x की जगह पे हम l पुट कर देंगे, ये c2, ये कुछ इस तरह से हो, ये जो हमारी वैल्यू होगा। और इस वैल्यू को हम इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, जो हमारी जो c1 की वैल्यू आई t1 है, और हम यहाँ से c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। c2 की वैल्यू निकालने के लिए जो c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे c2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो t2 इजकल टू c1 l प्लस c2 की जगह हम t1 लिख देंगे, c1 निकालेंगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो t2 माइनस t1 अपॉन l। सो ये हमारी हो गई, समझो जो वैल्यू निकाली, जो सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन हो गई। इसके बाद इस c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं बचा तो मैं इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर देता हूँ। जो हमारा c1 की वैल्यू c1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये हमारे पास c1 की वैल्यू है t2 माइनस t1 अपॉन l, ये x प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास, ये हमारी यहाँ हमारा कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन वॉल प्रूफ हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम आगे जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मिड लाइन पे इंटरनल हीट निकालते हैं, मिड लाइन पे कितना टेम्परेचर है, कितना हीट है, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम यूजिंग द फोरियर लॉ इक्वेशन के द्वारा में, जो हमारे पास फोरियर लॉ है, पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्यू ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये जो टेम्परेचर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू इज इक्वल टू के ए T2 माइनस T1 अपॉन एल एक्स प्लस T1। अब हम इसको जो डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स, ये कुछ ऐसा हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन एल, और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो बस हम इसे लिख लेंगे Q इज इक्वल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन एल, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, Q इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। सो यहाँ हमारा पूरे स्टेप कंप्लीट होंगे। 6 स्टेप में हम पूरी कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन वॉल को हम प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।